जय नमोस्तु। तं चनन्यान्दिमां चेनिनन्दुषः परमितत्पदिविन्दृपौ नम्योषेत्सुषा गुरुर्वेषेः भूपतिरुयि भूपतिज्ञानशङ्का तारन्तरणि समर्थिनि गुरु संसारि धम्मयुक्तौ चिन्वरि अर्थ जो भय विनाशी भविजो मम ज्ञानि भवि एको गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्घ धूल समोशर पतिपन्न जयवंत 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 अर्घ धूल समोशर पतिपन्न जयवंत। बोलिए चार सदगुरु संत तारक त्रिमूलाचार्य जी महाराज की जय जय। एक ही उपदेश भैया, एक ही शक्ति, एक ही सत्ता, वो है अपना शून्य बिंद ममले ममल स्वभाव। जब तक जीव को अपने जीवत्व का, अपने सत्ता का बोध नहीं है, तब तक कि वो अंधेरे में, अज्ञान में, कसाय परिणति के साथ, राग परिणति के साथ, मोह आदि परिणतियों के साथ जी रहा है। ये कर्म आवरण तब तक दिख रहे हैं, इन कर्म आवरणों में जीव तब तक रम रहा है, तब तक उलझ रहा है, जब तक उसे अपने ममल स्वभाव को देखने का भाव नहीं है, जब तक उसको अपने ममल स्वभाव की दृष्टि नहीं। क्योंकि ममल स्वभाव की दृष्टि प्रकट होते ही, ममल स्वभाव को देखते ही ये कर्म आवरण दृष्टि में दिखाई नहीं देते, और जहां कर्म आवरण दृष्टि में दिखाई नहीं देते, वहां सहज अपने ध्रुव त्रिकाल ज्योति स्वरूप जो अपना आत्मा है, ऐसी अपनी शाश्वत सत्ता का बोध रहता है। सहज सत्ता वृत्ति है वहां। कैसी सत्ता वृत्ति भैया? कि अपने आप बिना विकल्प की वर्तना होती है कि मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान स्वभाव वाला हूं, मैं वीतराग परमात्मा हूं, मैं सहजानंद में हूं। ऐसा विकल्प नहीं करना पड़ता, ऐसा विकल्प नहीं करना पड़ता। ऐसी शक्ति, ऐसी सत्ता वृत्ति, और जहां भैया ऐसी सत्ता वृत्ति है कि मैं त्रिकाल शुद्ध हूं, मैं निरावरण हूं, मैं ज्ञान में हूं, जहां दृष्टि ऐसे स्वभाव को ग्रहण करती है, वहां बस वहीं सब सब पर्याय परिणमन का विलय हो जाता है। सब कर्म धाराएं क्षय हो जाती हैं, सब अज्ञान धाराएं नष्ट हो जाती हैं, कुछ पर पर्याय नहीं दिखाई देती, सिर्फ एक ही सत्ता दिखाई देती है कि बस मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, ऊपर में हूँ, ऊपर में हूँ, नीचे में हूँ, दाएं में हूँ, बाएं में हूँ, कहीं मेरे अलावा कहीं कुछ कोई है ही नहीं। वहां ऐसा सत्ता का बोध आता है, सत्ता का बोध। चारों तरफ मेरी शक्ति है, चारों तरफ मेरा ही अस्तित्व है, चारों तरफ मेरा ही वजूद है, चारों तरफ मैं ही मात्र हूं, बस मेरे अलावा और कोई दूसरा है, कोई दूसरा नहीं है। बस इस बात का बोध ही अपनी सत्ता का बोध।
तुम देख लो ना, मेरा दर्शन ज्ञान में शुद्ध चेतन महापदार्थ, गाया ज्ञान में परमात्मा, वो शाश्वत सुख में आत्मिक शक्ति, बस वो ही तो है, उसके अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। और यदि इस शाश्वत सत्ता के अलावा और कहीं कुछ भी जानने में आ रहा है और कहीं कुछ भी मानने में आ रहा है, तो भैया मिथ्या ज्ञान काम कर रहा है, तो ज्ञान काम कर रहा है। सम्यक ज्ञान से अपनी शक्ति का सही काम नहीं हो रहा, सम्यक ज्ञान से अपना ममल स्वभाव नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि बल्कि मन के साथ बहाव हो रहा है। मन विकार आवरण परिणामों को देख रहा है, मन अज्ञान भ्रांति में अचेतन में धारा से जुड़ रहा है। मन है जो पर पर्याय में प्रभावित हो रहा है, पर परिणाम में प्रभावित हो रहा है। लेकिन भगवान आत्मा, मैं तो शाश्वत ध्रुव ज्ञान में आत्मा हूं, ऐसी निष्ठा क्यों नहीं बरत रही? फिर वही बात आ गई ना, फिर वही बात आ गई ना। देखो देखो, मन से मर रहे हैं, मन से दबे हुए, मोह से दबे हुए, भगवान के वचनों का बोध नहीं आ रहा, तो कि ना कहाँ से आत्मिक सत्ता, आत्मिक शुद्ध आत्मिक सत्ता, इसका बोध कहाँ से आ गया? शुद्ध आत्मिक सत्ता का भान कैसे हो? अपना सत्ता स्वरूप आत्मा कैसे वर्तना में आए? क्योंकि सत्ता स्वरूप आत्मा के वर्तने का अर्थ है एकमात्र रह जाना, बस। लेकिन जीव एकमात्र नहीं रहना चाहता ना। सुनो अच्छे से, सुख सत्ता चैतन्य बोध, चार प्राण है। यहाँ आचार्य भगवान तारण तारण देव सत्ता कह रहा है, सत्ता। सत्ता कैसी सत्ता? सुख में विलास करती हुई सत्ता, आत्मिक प्रसन्नता में विलास करती हुई सत्ता, एकदम निर्भय, एकदम निर्द्वंद, एकदम निशंक, कोई भय नहीं, कोई सलह नहीं, कोई शंका नहीं, एकमात्र ध्रुव त्रिकाली वर्तता हुआ केवल ज्ञान में मेरा तीन शुद्ध पदार्थ, ऐसी अभेद शाश्वत सत्ता है ना, जिसे ऐसी आत्म सत्ता का बोध आता है, वो निर्भय रहता है, वो निर्द्वंद रहता है, वो बिल्कुल निशंक रहता है, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, उसे कोई से कुछ लेना देना नहीं होता, उसे किसी से कोई संबंध रखना नहीं होता भैया। क्यों? क्योंकि वो तो बिल्कुल निर्भीक है ना, अपने ज्ञान भाव में निर्भीक, एकदम निर्भीक, एकदम निर्भीक, एकदम निर्भय। एक ही सत्ता भैया, एक ही सत्य, मैं तो हूं ना, मैं अकेले ही तो हूं, मैं मात्र ही तो हूं। चेतनात्मा मैं मात्र रह जाना बहुत बड़ी बात है। अपने सत्ता का बोध आ जाना बहुत बड़ी बात है, सत्ता प्राण उत्पन्न होना बहुत बड़ी बात है भैया। क्या? कि मैं मात्र तो हूं, मैं मात्र तो हूं, सत्ता प्राण में मैं मात्र तो हूं, निर्भय, एकदम निर्भीकता, एकदम अभयता का वेदन होना, अभयता का। जब मैं मात्र हूं, कहीं कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कैसे ही नहीं है, जब ऐसी अभयता का बोध होता है भैया, तब तब ज्ञान मार्ग प्रारंभ होता है, तब ज्ञानी होता है जीवात्मा, जब उसे अपनी भूमि के अनुसार निर्भीकता बरतती है, अपने स्वभाव में निर्भयता बरतती है, निर्भयता, अभय 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 अभय, बिल्कुल अभय, बिल्कुल एकदम निशंक भाव से, वो अंतर से, एकदम अंतरात्मा से ही अकेला एकमात्र में प्रकाश में ज्योति स्वरूप, ये सब बरतता उसे। अब जब कोई दूसरा दिखेगा ही नहीं, कोई दूसरा सामने आएगा ही नहीं, क्योंकि सब कर्म आवरण में सारे पदार्थ, और कोई दूसरा पदार्थ सामने आएगा ही नहीं, और कुछ दूसरी वस्तु के सामने आएगी ही नहीं, तो कोई मेरा कुछ कर क्या सकता, कोई मेरा कुछ बिगाड़ क्या सकता है? फिर किससे राग, किससे देश, किससे मोह, किससे अपनत्व, किससे ममत्व? कोई नहीं, मात्र एक शाश्वत शक्ति में सत्ता स्वरूप परमात्मा, सत्ता, वो सत्ता जगमगाती, प्रकाश जगमगाता है। चेतनात्मा सुनो, जब तक विकार भाव में तुम्हारी दृष्टि है ना, जब तक सत्ता प्राण जागृत नहीं हो सकता, क्योंकि सत्ता प्राण में एक एक चेतन, एक शक्ति चाहिए, बस एक शक्ति, वो दो के लिए प्रवेश नहीं है, वहां दो का स्थान नहीं है, वहां द्वंद्व नहीं हो सकता, वहां विकार नहीं हो सकता, वहां वहां दृष्टि में ममल स्वभाव के अतिरिक्त दूसरा निवास नहीं कर सकता। लौकिकता में कहते हैं ना, प्रेम गली वली साकड़ी, ऐसा कहते हैं ना, ये लौकिकता की कहावत लौकिकता के लिए है,
लेकिन ये मोक्ष मार्ग में जो दृष्टि है, दृष्टि की जो शक्ति है, उस दृष्टि की शक्ति में एक निवास कर सकता है, एक निवास कर सकता है। वहां या तो ममले ममल स्वभाव वर्तेगा, जब सत्ता में, अंतर सत्ता में बोध आएगा अरे कोई कुछ नहीं कर सकता, कहीं कुछ है ही नहीं, तो फिर कुछ करने धरने की बात नहीं, फिर ये विकल्प ही नहीं करना। जब कोई दूसरा है ही नहीं तो फिर ये विकल्प ही नहीं करना कि कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, कर्म कुछ बिगाड़ पाएंगे नहीं, वहां कोई दूसरी सत्ता वर्तती नहीं है, तब सत्ता प्राण की जागृति होती है। समझ रहा है भगवान आत्मा? वहां कोई दूसरा विकल्प बरतता ही नहीं है, वहां कोई दूसरी शक्ति बरतती नहीं है, वहां दृष्टि में एक बरतता भैया, डिट्ठी हो ममल स्वभाव, बस डिट्ठी हो ममल स्वभाव, दृष्टि में एक बरतता है, वह अपना ममल स्वभाव। और जब ये ममल स्वभाव अंतर में बरतता है तब जीव निशंक होता है, बिल्कुल निर्भयता आती, एकदम अभय हो जाता भैया, एकदम प्रसन्न चित्त आनंद में, अपने सुख के भाव में भैया, बहुत अंतरात्मा से अपने अपने सुख के भाव में, अपनी साता के भाव में, अपनी समता भाव में, अपने आप ही उसे एक बरतता भैया, बस मैं तो अभेद अविनाशी शाश्वत गायक तत्व परमात्मा हूं, ऐसा विकल्प नहीं, इसी वर्तन, ऐसा चिंतन नहीं, मूड चिंतन नहीं, चिंतन नहीं, चिंतन तो अपनी भूमिका में, अपन आवृत्ति की भूमिका में अपन चिंतन करके उस सत्य को पक्का कर रहा है, वहां चिंतन नहीं, वहां सत्ता है, सत्ता, सत्ता और चिंतन में जमीन आसमान का निर्णय नहीं, वहां निष्ठा है। वहां ममल दृष्टि में मात्र एक है, वहां यह चिंतन करने में तो भैया बहुत सारे द्वंद्व है, वहां चिंतन ही नहीं है, वहां तो शाश्वत वर्तता हुआ प्रकाश है। चेतन आत्मा भैया, ये तो ज्ञानी की दशा है, तो अपन कब तक अज्ञानी बने रहेंगे? ज्ञानी को पूर्ण रूप से है, ज्ञानी को ये सत्ता, सत्ता प्राण रूप में जागृत हुआ भैया, अपने को भैया कहा सत्ता प्राण है, ऐसा अंश तो भाषित हो कि वास्तव में अपने जीवन भर अस्तित्व की चर्चा करी नहीं, अपने पहली भूमिका से मैं पने की चर्चा करी, अस्तित्व की एकमात्र वजूद है, एकमात्र अस्तित्व है, अनादि अनंत आद्यम अनादि शुद्धम, एकमात्र अस्तित्व है, ज्ञानम कमल साहब, अपन यही चर्चा करी ना भैया, पूरी शक्ति से, पूरी ताकत लगा के, पूरा उपयोग लगा, अपन एक ही चर्चा तो करिए जीवन में, क्या कि वो अनादि अनंत शक्ति है, वो अनादि अनंत सत्ता है, वो अनादि अनंत वीतराग परमात्मा स्वरूप है। चेतनात्मा जब तुमने जीवन भर एक शक्ति को, एक एक चेतना को आराधना, एक चेतना की आराधना की है, तो अब तुम ये राग आदि विकारी भाव में भ्रमित हो क्यों रहे, तुम विभ्रम आदि भाव में चकरा क्यों रहे, तुम पर्याय भावरण में, पर्याय भाव आवरण में उल्टे सीधे क्यों हो रहे हो? कहाँ गया तुम्हारा ज्वर, कहाँ गया तुम्हारी शक्ति का बोध, कहाँ गया तुम्हारा निरावरण वीतराग तत्व, कहाँ तुम कर्म मल में उलझ गए, कहाँ तुम कचरे कूड़े में आके उलझ गए, तुम्हारी दृष्टि से ममल स्वभाव की शक्ति कहाँ चली गई? हाँ, तुम चिंतन चिंतन कर रहे थे, बुद्धि बुद्धि से विकल्प विकल्प में कह रहे थे कि हाँ मेरी सत्ता है, मेरा अस्तित्व है, मेरी सत्ता है, मेरा अस्तित्व है, तुम विकल्प विकल्प में कह रहे थे, तुमने सत्य को अपनी अंतरात्मा में नहीं बसाया, तभी तो आवरण भाव आ गए, तभी तो तुम निष्ठा से नहीं रह पाए, तभी तो तुम्हें सत्ता प्राण की जागृति नहीं हुई, तभी तो तुम्हें सत्ता प्राण नहीं जागा, यहो मेरा मात्र शांत शून्य मौन निराकार, मैं, मेरे अलावा कोई कुछ है, कहीं दूसरा कोई अस्तित्व नहीं है, दूसरा कोई वजूद ही नहीं है, दूसरी कोई शक्ति नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में एक प्रकाश ज्योति स्वरूप मेरा आत्मा, वही सत्ता है, वही शक्ति है, वही पूर्णत्व है, वही परम है, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा आधार ही नहीं। अपन जीवन से यही कहते आए ना भैया, शुरू से पहली क्लास अपन ये पढ़ते आए ना कि मैं ही मात्र तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला, मात्र मैं ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव हूं, और मेरे प्रकाश के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरी वस्तु नहीं, कोई दूसरा प्रकाश ही नहीं, कोई दूसरा अस्तित्व ही नहीं, एक स्वभाव को, एक स्वभाव मात्र को अपनी अंतरात्मा से, एक स्वभाव मात्र को अपनी दृष्टि में साधते हुए आए ना, एक स्वभाव मात्र को अपनी दृष्टि में रखा ना अपन। भगवान आत्मा आज क्या हो गया, कर्म धाराओं में कैसे बहने लगे, आज दृष्टि को क्या हो गया, आज दृष्टि क्यों फिसलने लगी, ऐसी कौन सी चिकनी कर्म धारा आ गई
जो तुम्हारी दृष्टि फिसलने लगी, कहने लगे भैया कि ना वो स्वभाव तो है, स्वभाव तो है, स्वभाव तो है, लेकिन अभी निष्ठा नहीं हो पा रही। भगवान आत्मा, फिर दृष्टि कहाँ कहलाएगी? बिना निष्ठा की दृष्टि कहाँ होती? श्रद्धा, भैया जब श्रद्धा कर रहे थे, श्रद्धा, श्रद्धा ही तो नहीं हो रही तुम्हारी अडोल, अकंप, बिल्कुल निष्ठा ही तो नहीं आ रही ना। और श्रद्धा का, अटूट श्रद्धान का भाव ही तो प्रकट नहीं हो रहा, तभी तो सत्ता प्राण की जागृति नहीं हो रही। अटल, अचल, ज्ञान में आत्मा, ज्ञान में आत्मा, जैसे अटल सत्य, जैसे सत्य श्रद्धान में, जैसे सत्ता प्राण का जागरण ही तो नहीं हो रहा, तभी तो तुम्हें बोध नहीं आ रहा। और नहीं तो बताओ कौन है इस पूरे त्रिलोक में जो इस तीनों लोगों को प्रकाशित करता है, और कौन सी ऐसी शक्ति है जो तुझे तेरी सत्ता के बोझ से रोक सकता है? जब कायम सत्ता, कायम अस्तित्व तू स्वयं है, तो तेरे सत्ता प्राण का जागरण क्यों नहीं हो रहा? अपना अस्तित्व क्यों नहीं बरत रहा कि कहीं कुछ है ही नहीं? सब मुर्दा घर में बैठे हैं भैया अपन, यहाँ पूरा संसार अचेतन मुर्दा घर है, अजीब का परिणमन है। और इस अजीब के परिणमन में देखो ये जीवात्मा प्रकाश में ज्योति की तरह संपूर्ण विश्व को जगमगा रहा है। लोक अलोक सब इसके ज्ञान के ज्ञ हैं। चारों तरफ अजीब, और अजीब की शक्ति को, अजीब जो है, अजीब, अजीब जो है पूरा चारों ओर, चारों ओर अजीब बस रहा है। और उस अजीब के बीच में, उस अजीब अजीब के बीच में एक शक्ति, एक सत्ता, मैं केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप आत्मा जगमग जगमग हो रहा हूं, मेरे अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। कहने में बड़ा अच्छा लगता है भैया, शांत शून्य मौन निराकार सत्ता एक शून्य बिंद ममले ममल स्वभाव, कहने में बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन स्वीकारता दृष्टि में कहाँ लेते हो? दृष्टि में कहाँ लेते हो कि वास्तव में सत्ता एक है शून्य बिंद की, ममले ममल स्वभाव, और कहीं कुछ है ही नहीं। इस अस्तित्व के अलावा, इस स्वरूप के अलावा, इस शाश्वत सत्ता के अलावा और कोई वर्तन ही, और कोई वर्तन ही नहीं है इस तीनों लोकों में, और कोई दूसरा प्रकाश ही नहीं इस तीनों लोकों में। इस शाश्वत सत्ता के अलावा, इस ध्रुव त्रिकाली के अलावा और कोई दूसरा प्रकाश ही नहीं है संपूर्ण ब्रह्मांड में। एक प्रकाश है, एक ज्योति है, और वो है मेरा ज्ञान विज्ञान में ध्रुव त्रिकाली, बस है निष्ठा। अरे भैया बिना निष्ठा के बैठे हो रहे, अपनी अंतरात्मा की शक्ति, अपने अंतरात्मा की सत्ता, अपने चैतन्य प्राण की जागृति नहीं हो रही, सत्ता प्राण, सत्ता प्राण अनुभव में नहीं आ रहा, अस्तित्व, अस्तित्व नहीं बरत रहा तुम्हारे अंतर में। अस्तित्व, अस्तित्व, अस्तित्व की वर्तना जानते हो क्या होती है? अरे आश्रय जैन के नाम से म्यूट खुल गया भैया, कुछ पूछ रहा है क्या? अस्तित्व का मतलब जानते हो? अस्तित्व की वर्तना का मतलब जानते हो? अस्तित्व की वर्तना का मतलब है, अस्तित्व का मतलब है कि एक बार, एक बार, एक बार यदि वो अस्तित्व यदि अपने अपने अपनी शक्ति सत्ता रूप व्यक्त हो गया, अब वो अस्तित्व यदि अपने ज्ञान में आ गया कि ये है, ये शाश्वत स्वरूप, अर्थात ज्ञान में ये जानने में आ गया कि ये शाश्वत स्वरूप कायम, कायम शक्ति है, ये प्रकाश में ज्योति स्वरूप है, तो उस अस्तित्व का मतलब जानते हो? जिस वजूद के, जिस वजूद के आगे, जिस जिस शक्ति के आगे भैया तीन लोगों की कोई शक्ति ना टिक पाए, जो जो शक्ति, जो वजूद एक बार एक दृष्टि में आ जाए तो फिर दृष्टि वहां से हिल ना पाए, दृष्टि वहां से हट ना पाए। एक बार दृष्टि ग्रहण कर ले कि ये अस्तित्व है, ये अस्तित्व है, ये अस्तित्व है, ये शाश्वत शक्ति स्वरूप है, एक बार दृष्टि ग्रहण कर ले कि ये ममले ममल स्वभाव है, ये पूर्ण प्रकाश में शक्ति है, ये अस्तित्व है, ये शाश्वत शक्ति है, ये अस्तित्व है, ये शाश्वत शक्ति है, एक बार दृष्टि ग्रहण कर ले तो पूरा ब्रह्मांड पलट जाए और पूरा पूरा विश्व बम की गोली की तरफ फट जाए, लेकिन दृष्टि अपने अस्तित्व से न हटे। क्यों? दृष्टि ने ग्रहण कर लिया तो कर लिया, फिर वो किसी को नहीं मानती, फिर वो किसी परिणाम को नहीं मानती, वो किसी पर्याय को नहीं मानती, वो किसी अवस्था को नहीं मानती, वो किसी वजूद को, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, कहीं कुछ है ही नहीं। अब पूरा ब्रह्मांड भी बम के गोले की तरफ फट जाए तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं ब्रह्मांड से, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड तो वही है, संपूर्ण प्रकाश तो वही है, संपूर्ण ज्योति तो वही है,
संपूर्ण शक्ति तो वही है। और जब वही वर्त रही है दृष्टि में, तो फिर दूसरे की बात कहां से आएगी? दूसरे से बात करने की बात कहां से आएगी? ना तुम्हें सुख प्राण का बोध है, ना तुम्हें सत्ता प्राण का बोध है, ना तुम अपने शाश्वत सुख को जानते। वही मैं तो शाश्वत सुख स्वरूप हूं, निरंतराल रूप से सुख की धारा बह रही, बिल्कुल अडोल अकंप निरंतर शाश्वत रूप से मैं अपने शाश्वत सुख में हूं भाई। ना तुम्हें अपने सत्ता का बोध है भैया, ना तुम्हारी दृष्टि सत्ता को ग्रहण कर रही कि भैया मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। ना कोई दूसरा है, ना कुछ दूसरा, ना मेरे अलावा कोई दूसरा है और ना कुछ दूसरा है, सिर्फ एक ही है, वो है ममले ममल स्वभाव। अब कहाँ देख रहे हो कि राग भाव चल रहा है, कहाँ देख रहे हो द्वेष भाव चल रहा है, कहाँ देख रहे हो शरीर से क्या क्रिया हो रही है क्या नहीं हो रही, कहाँ देख रहे हो संयोग में कौन क्या कह रहा है, कहाँ देख रहे हो कि कौन क्या चिल्ला रहा है कौन क्या बक रहा है। या बकवास सुनने का टाइम किसके पास? दृष्टि के पास टाइम ही नहीं है बकवास सुनने। फालतू लोगों के पास टाइम है कि संसार में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, सहयोगों में क्या हो रहा है, ये सारा काम फालतू लोगों के पास, फालतू लोगों के पास बिल्कुल बकवास है। जिनका ज्ञान, जिन्हें अपने ज्ञान स्वभाव का महत्व नहीं है, जिन्हें अपनी आत्मा का महत्व नहीं है, जिन्हें अपनी चेतना का महत्व नहीं है, उनके पास बिल्कुल फालतू टाइम है ये देखने के लिए कि मन में क्या हो रहा है, मन क्या कह रहा है, संयोग क्या कह रहा है, संयोगी भाव क्या कह रहा है, संयोगी निमित्त क्या कह रहा है, जो बिल्कुल फालतू ना बेकार मोक्ष मार्ग के कोई काम के नहीं, बिल्कुल कचरा कूड़ा, जिन्हें ना आत्मज्ञान ना आत्मदर्शन, जो कोई काम के नहीं, किसी लक्षण के नहीं, उनके लिए समाज, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं बाहर की। मन में क्या हो रहा हो ये देखते रहो, सहयोग में क्या हो रहा है ये देखते रहो, निमित्त क्या चिल्ला रहे हैं ये देखते रहो, सहयोग में क्या कौन है कौन अपना कौन पराया है ये देखते रहो। जैसा उन बकवास बकवास कचरा कूड़ा लोगों के लिए, जो साधक नहीं है वो तो कचरा कूड़ा, डस्टबिन में फेंकने योग्य। ज्ञानियों के लिए, साधकों के लिए, उनके लिए अपना स्वरूप का अहम है कि मैं हूं अचिंत चिंतामणि चैतन्य, मात्र वीतराग स्वभाव, मेरी शक्ति है, मेरी सत्ता है और मेरा वजूद है, इसके अलावा कोई कुछ स्वीकार ही नहीं, और कुछ सामने दृष्टि ग्रहण करती नहीं है, और कुछ सुनाई देता ही नहीं है, और कुछ समझ में आता ही नहीं है, और कुछ सुनाई नहीं देता, और कुछ समझाओ समझ में नहीं आता, और कुछ बताओ पल्ले नहीं पड़ता, और कुछ समझाओ बुद्धि काम नहीं करती। एक ही जगह काम करती है दृष्टि, एक ही जगह काम करती है भैया। क्या कहाँ जहाँ काम करती है कि मित्र काल ध्रुव चेतन में आत्मा, बस इसके अलावा कहीं काम ही नहीं करती। अब चाहे मन में ले जाओ, चाहे संयोग में ले जाओ, चाहे भाव में ले जाओ, आवरण में कहीं भी ले जाओ, काम ही नहीं करती दृष्टि, काम ही नहीं करती। तो एक जगह काम करती भैया कि मैं ममले ममल स्वभाव, सत्ता एक संविन, शाश्वत अस्तित्व मेरा, सत्ता मेरी, वजूद मेरा, ज्ञान में परम वितराग वो परमा, ज्ञान में परम वितराग चैतन्य पद वो मेरा, मेरा ज्ञायक स्वभाव। एक ही जगह दृष्टि काम करती, एक ही जगह, एक जगह, एक स्थान से हिलती नहीं है दृष्टि। तब तब मानते हैं कि वजूद वजूद, अब तब मानते हैं कि वजूद, आत्मा का वजूद जागृत हुआ। अब निर्भय होकर कह देगा, अब निर्भय होकर कह देगा कि आ जाओ तीनों लोगों के कर्म, मुझे अंतर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे अलावा कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है, तुम मेरे आसपास भी नहीं आ पाओ। अब तीनों लोगों की कर्म प्रकृतियां, तीनों लोगों के विकार परिणाम एक साथ आए तो चिंता की बात नहीं होती। क्यों नहीं होती? अरे कहाँ है कि चिंता, कौन सी चिंता? जब मेरी सत्ता से कोई छू नहीं पाया, ना कोई छू पाएगा, और मेरे अलावा कोई दूसरा दिखना ही नहीं है मुझे, मेरे अलावा किसी दूसरे का वेदन होने ही नहीं है, मेरे अलावा कोई दूसरे का दर्शन होने ही नहीं है, तो फिर काहे की चिंता? तुम सब आ जाओ, क्या तीनों लोग आ जाओ, मेरे अलावा कोई दूसरा अस्तित्व नहीं। जहाँ ऐसा जुनून होता ना, जुनून जुनून, अपनी आत्मा का जुनून, एकदम एकदम बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के अपनी आत्मशक्ति का जुनून, जिनके अंदर ऐसा जुनून होता है ना अपनी आत्मशक्ति का, उन्हें होता है सत्ता प्राण का। भैया मरे मरे से, जीगे जीगे से, उदास हताश, रोए गाय से, कर्म धाराओं को देखने वाले, भाव में रोने वाले, अज्ञान में सर फोड़ने वाले, इन लोगों की बस की नहीं मोक्ष मार्ग। ज्ञान मार्ग तो बिल्कुल नहीं। ज्ञान मार्ग के लिए चाहिए एकदम निशांक, बिल्कुल निर्भय साधक चाहिए, जैसे किसी की कोई पराधीनता ना हो, जो किसी के आगे घुटने ना टेके, जिसका अहम मंत्र से
ऐसा जगमगा रहा हो, ऐसा जगमगा रहा हो कि जिस अहम के आगे पूरी दुनिया आके झुक जाए। क्यों? क्योंकि दुनिया से कुछ लेना ही नहीं, पर पदार्थ से कुछ लेना ही नहीं। जब दुनिया को झुकाने का भाव तब आएगा ना कि जब कोई दूसरा होगा। कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी शक्ति नहीं, बस मैं एक चेतन पदार्थ मात्र गायक तत्व भगवान आत्मा। कोई का वजूद नहीं, कोई का वजूद नहीं, कोई का वजूद नहीं, कोई का वजूद नहीं। यदि किसी का भी वजूद है तो भगवान आत्मा किसी की भी अस्तित्व रूप मानता है। किसी अस्तित्व रूप मानता कि किसी ने कुछ भी कह दिया भैया, अरे तुम्हें तो कभी अभी तक तुम्हें तो अभी आत्म दर्शन ही नहीं, तुम्हें तो अभी ज्ञान की शुद्धि नहीं, अरे तुम्हें श्रद्धान की शुद्धि नहीं, अरे तुम्हें तो अभी समर्पण का नहीं। भैया मियाँ मिट्टू चिल्ला रहे थे गाया गाया गाया, और एक किसी ने छोटी सी फुलझड़ी छोड़ दी, कहने लगे कौन सा गाया, कहाँ का गाया, कैसा गाया। अरे भैया गाय काम से। ऐसे 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 मरे मुर्दा को उठाने से कोई मतलब नहीं। ऐसे मरे मुर्दाओं को कंधे पे उठाओगे तो आप थक जाओगे। जैसे मरे मुर्दाओं को मत उठाओ, इन गड़े मुर्दाओं को मत उखाड़ो। यहाँ तो ऐसी शक्तियों का आह्वान करो, यहाँ तो ऐसी शक्तियों का आह्वान करो, यहाँ तो ऐसी शक्तियों का आह्वान करो जिनके अंतर में अपनी शाश्वत ज्ञान शक्ति का जुनून चढ़ा हो। ब्रह्म में शक्ति, ज्ञान में शक्ति का जिनके अंदर जुनून चढ़ा हो, जुनून की में तो ध्रुव ज्ञान में वीतराग तत्व मात्र। मरे मुर्दाओं को उठाने का काम बिल्कुल बंद। यहाँ तो सिर्फ उन्हीं का आह्वान, उन्हीं का स्वागत जिनका जुनून है अपने त्रिकाली का, जुनून है अपने आत्म तत्व का, जिन्हें जुनून है अपनी ब्रह्म ज्ञान में विज्ञान में शक्ति का, जिनके अंदर जुनून है, जुनून जुनून जुनून। भैया जिन्हें ऐसी आत्म शक्ति का जुनून नहीं, जिन्हें ऐसे वीतराग तत्व का जुनून नहीं, जिन्हें ऐसी तृप्ता का जुनून नहीं, वो सब बेकार है, कायर है और कचरे में फेंकने योग्य है। उन मुर्दाओं को मत उठाओ भैया, कोई काम के नहीं है। सही कह रहा है, ऐसे मुर्दाओं को मत उठाओ, कोई काम के नहीं है। भैया देखो देखो देखो, जिनेन भगवान की वाणी सुन रहा है भैया, जिनेन भगवान के वचनों का स्वीकार कर रहा है। ये देश ना सुन रहा है तुम, ये देश ना तुम अभी सुनोगे और भगवान तुम्हें और कभी आएगा। अभी अंदर चली जाए तुम्हारी बहुत बड़ी बात है। ये अंदर चली जाए, तुम अभी देश ना सुन रहा हो, थोड़ी देर बाद भजन सुनना, थोड़ी देर बाद और किसी को सुनना, तुम्हें वहां भगवान आएगा। अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अभी तुम्हारे अंदर जा रही है ये चीज, जा रही है, एक बूंद बैठ रही है, जरा सा अंश मात्र जा रही है, अंश मात्र। जब ये अंकुरित होगी ना तुम्हारे अंतर से, जब ये तुम्हारी अंतर शक्ति में जाके बैठेगी, तब आएगा बहुमान। तब निमित्त और कोई हो सकता है, लेकिन शक्ति इसकी होगी, वजूद इसका होगा, जलजला इसका होगा, अस्तित्व इसका होगा, बोध इसका होगा, प्रकाश इसका होगा। ये परम ब्रह्म परमात्मा ज्योति स्वरूप है, यह चिंत चिंतामणि रत्न है, ये अनंत प्रकाश है। इसके आगे कोई नहीं टिकता, कोई इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी शक्ति नहीं इसके आगे। ये जुनून है, जुनून, वीतराग शक्ति का जुनून, और जिनके अंतर में होता है वो ही ज्ञान मार्ग है। जिनके अंतर में ये खुला खिला अपना वीतराग तत्व का अहम जगमगाता है ना, कि बस अस्तित्व मात्र मेरा वजूद, सत्ता मात्र मेरा प्राण, वो ही खिलखिलाते हैं इस मोक्ष मार्ग में। और ये बाकी तो रोते गाते, सर पटकते हुए, गाना गाते हुए चलते हैं। खुल के चलने का काम तो बिरले साधकों का है, बिरले साधक। ज्ञान मार्ग की चर्चा चल रही है, आज 10-12 दिन हो गए, ज्ञान मार्ग के अलावा कुछ नहीं बोला हम। लेकिन चेतन आत्मा तुम्हारी आत्मा स्वीकार तो करे, तुम्हारा हृदय स्वीकार तो करे, तुम्हारी अंतरात्मा इस वजूद को, इस शक्ति को ग्रहण तो करे, ग्रहण। तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी आत्म शक्ति, तुम्हारा अंतर हृदय यदि स्वभाव को ग्रहण कर लेता है तो वर्तनाती, तो वर्तनाती, तो वजूद जगमगाता है, तो अस्तित्व खिलखिलाता है, अस्तित्व ज्ञान मात्र सत्ता का अस्तित्व। और चेतन आत्मा, बहुत दिन हो गए रे सर पटकते हुए पर्यायों में, बहुत दिन हो गए रे आवरण भाव में सर पटकते हुए, बहुत दिन हो गए इसको घिसते हुए, उसको इस पर्याय को घिस, उस पर्याय को घिस, इस परिणामन को घिस, उस परिणामन को घिस, इस मोह की धारा को घिस, इस राग की धारा को घिस, इस अपनत्व की धारा को घिस, इस ममत्व की धारा को भी घिस। जीवन ही निकाल देगा, करे घिस इसके, घिस 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 घिस।
ये परिणाम घिस ले, वो परिणाम घिस ले, ये परिणति घिस ले, वो परिणति घिस ले। जब मरना है क्या यही कर्मधारा में ही मरना है क्या? यदि नहीं मरना तो घिसा घिसी छोड़ और ब्रह्म में अपने वीतराग तत्व का बोध जगा दे, पागलपन छोड़ दे। ये परिणाम परिणति भाव सब अनित्य है, कोई काम के नहीं है, तेरे किसी काम में नहीं आए। निमित्त संयोग सब पागल है, सब पागलपन है, कोई किसी का नहीं। भगवान शुद्ध ध्रुव ज्ञान प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा, एकाकी एकत्व, बस एक अखंड सत्ता, शुद्धि शुद्ध, ब्रह्मी ब्रह्म, ध्रुवी ध्रुव, भैया एक एक नायक है इस विश्व का, वो है अपना ज्ञान स्वभाव। बस ममल स्वभाव की दृष्टि प्रकट करो, एक नायक है बस, बाकी सब खलनायक है, इसी की चर्चा ही नहीं। इसलिए एक नायक को देखो ना, अपना चेतन। जो कल सुख प्राण की चर्चा करी थी अपन, असत्य प्राण की कर रहे हैं, कल बोध प्राण की करेंगे, परसों चेतना प्राण की कर लेंगे, 4 प्राण की हो जाएगी चर्चा। लेकिन तुम्हारी चर्या में कछु नहीं आने वाला भगवान। क्यों? क्योंकि चर्चा 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 तो हो जाएगी, लेकिन चर्या में उसकी आएगा जिसको ऐसा अहम होगा, वजूद होगा, जिसके पास अस्तित्व होगा, जिसके पास ऐसी शाश्वत सत्ता के प्रति स्वाभिमान होगा, उसी को आएगा भगवान आत्मा, उसी को जगमगाएगी ये ज्योति, उसी को खिलेगा ये आत्मिक आनंद, उसी को खिलेगा ये शाश्वत सुख का भाव, उसी के अंतर में आएगा रोमांच, रोम रोम से उछलेगी वो आत्म सत्ता कि मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, और मात्र मैं प्रभु हूं, मेरी प्रभुता के अलावा इस पूरे जगत में और कोई दूसरी सत्ता शक्ति है ही नहीं। उसी को आएगा भगवान, ऐसा भगवान। और नहीं तो भैया कच्छु काम के नहीं हो रे, कोई काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं हो, किसी काम के। ऐसा लगता होगा भैया आपके पास और कुछ काम नहीं डांटने के अलावा, कल देखो तो डांटा, परसों देखो तो, सुबह देखो तो, रात में देखो तो, आपके पास वो देखो कि आप देखो तो आपसे बड़े बड़े उम्र के साथ रखे हैं 60 साल के हो गए, 50 40 साल के, सब आपसे हाई लेवल के हैं, और आप सुबह देखो तो शाम को देखो तो आपके पास एक ही काम। तो लक्षण तो ले आओ भगवान साथ को वाले, क्या करें? तुम अपने अंदर भगवान तो ले आओ, अपने ध्रुव आत्मा का, तुम अपने अस्तित्व का जागरण तो कर लो, तुम अपने बोध का जागरण तो कर लो, तुम अपने ज्ञान में अपनी वीतराग शक्ति को जगा लो, तो तुम काम क्या भैया? और तुम में वही लक्षण नहीं है वीतराग स्वभाव के, तुम में वही लक्षण नहीं है अपने चेतन प्राण के, तुम्हें अपने सुख का बोध नहीं आ रहा, रो रो के तुम्हारा बुरा हाल है, तुम कर्म धाराओं के नाम पर रो रो के आंखें लाल कर रहे हो, तुम कर्म धारा में सर पटक पटक के अपना जीवन खत्म कर रहे हो, तुम्हें अपने सुख का बोध नहीं आ रहा, तुम्हें अपनी सत्ता का बोध नहीं आ रहा, तुम्हें कोई लक्षण तो दिखे साथ को वाले भगवान, तुम्हारा सम्मान करा जा रहा है। तो कच्चू लक्षण एक एक कौड़ी के लक्षण नहीं दिख रहा, और फिर क्या सम्मान हो, कहां से हो? ये विमोक्ष मार्ग है भगवान आत्मा, ये ज्ञान का मार्ग है, ये जनेन्द्र भगवान की वाणी का मार्ग है, ये गुरुदेव की आत्मशक्ति का मार्ग है। तुम अपनी शक्ति को जगाओ ना, काय को सो रहा है? कौन कह रहा तुमसे सोने? जगाओ आत्मा, अपने अंतर्बोध को जगाओ। ये आत्मा शाश्वत शक्ति स्वरूप त्रिकाल ब्रह्म शुद्ध आत्मा है, चेतन आत्मा। त्रिकाल, इसका त्रिकाल अस्तित्व कायम है, इसकी ज्योति कायम है। और भगवान ये बात तो सुनो, इस परम ज्योति प्रकाश में, इस सत्ता में दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। करोड़ों प्रवचन सुन लो, लेकिन तुम्हारी आत्मिक शक्ति का जब तक तुम्हें ये अहम नहीं आएगा कि मैं एक अकेला गायब तत्व हूं, तुम्हें अपना स्वाभिमान नहीं जागेगा, तुम्हें अपने अस्तित्व का बोध नहीं आएगा, जब तक तुम्हारे लिए और कोई कुछ है तब तक तुम अपनी अंतरात्मा की शक्ति का जागरण नहीं कर सकते। जब तुम्हारी नजरों में, तुम्हारी दृष्टि में और कहीं कुछ भी नहीं है, और कोई कुछ भी नहीं है, उस समय तुम अपने अस्तित्व को उठा सकते हो भगवान। यहाँ दीनता, हीनता, पराधीनता के लिए कोई मार्ग नहीं, यहाँ रोना है गाने के लिए कोई मार्ग नहीं है, यहाँ तो खुला खिलाने के लिए मार्ग है, यहाँ तो आत्म तत्व के बहुमान और चैतन्य के बोध के लिए मार्ग है। पंडित पूजा सुन रहा ना, गुरु महाराज ने क्या कहा था? कितने लोग सुन रहा? तुम 70-80 लोग सुन रहा है। क्या कहा था गुरु महाराज ने? चेतना लक्षणो धम्मो चेतयंती सदा उदय। यदि बुद्धिमान हो तो सिर्फ चेतयंती, बस चेतना का बोध। बुद्धिमान हो तो चेतयंती, बस चेतना का बोध।
इस चेतन में, सुख में प्राण अपना, सत्ता में प्राण अपने शाश्वत अस्तित्व के अलावा है ही नहीं। कुछ भी माना तुमने, इस वीतराग शक्ति से बाहर कुछ भी माना, कुछ भी जाना, कुछ भी स्वीकार किया तो मोह के बंधन में बन जाओगे, आत्मा पर्याय की पराधीनता में चले जाओ। इसलिए भैया अपने अस्तित्व का, अपने अहम का, अपने अंतर के अहम का, अपनी अंतर की शक्ति का, अपने वजूद का, अपनी शक्ति का बहुत जगाओ। जगाओ अपनी आत्मा का रे, आत्मा है ये, आत्म शक्ति है। जगाओ, कह दो अपनी अंतर आत्मा से, अपने अंतर हृदय से कह दो, स्वीकार करके कह दो कि वास्तव में सत्ता एक की है, वो है शून्यबिंद, मेरा ममल स्वभाव, मेरी दृष्टि में मेरा अस्तित्व है बस। आज से, अभी से, इस समय से मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, है ही नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में मेरी शक्ति के अलावा कोई दूसरी शक्ति नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे वजूद के अलावा कोई दूसरा वजूद नहीं। मान जाओ रे, अच्छा समय है ये। तारण स्वामी की वाणी मिल रही है, गुरुदेव का मंगल में संबोधन मिल रहा है, तारण देव के ये साधना रत्न, ये ग्रंथ मिल रहे हैं, जैसे अंतरात्मा के बोध का प्रकाश मिल रहा है। जाग जाओ रे, ऐसा समय दोबारा नहीं मिलने वाला। आ रही नहीं आ रही समझ में? जाग जाओ रे चेतनात्मा, ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लो, दोबारा नहीं आएगा ये समय, लौट के नहीं आएगी ये घड़ी, जो घड़ी इस समय है। इसलिए भगवान आत्मा जितनी जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, अपने चैतन्य में प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा का बोध, अपनी सत्ता, अपनी सत्ता, मात्र 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 अपनी सत्ता, और अपनी सत्ता के अलावा कोई दूसरा नहीं। और जल्दी जल्दी जल्दी, देर नहीं करना, अब देर नहीं करना, अब देर नहीं करना। अपने सुख में रहो, अपने चेतना का सुख बरतता रहे, कर्म धारा जाए बाहर चूल्हे में, अपनी सत्ता बरतती रहे अपनी दृष्टि में, ममले ममल स्वभाव अपनी दृष्टि में एक रहे, ममले ममल स्वभाव अपनी दृष्टि में एक रहे, ममले ममल स्वभाव। और जो होना है संसार में वो सब चूल्हे में जाए, जो होना है, जहां होना है, जब होना है, सब एक तरफा चूल्हे में जान दो। मैं ज्ञान विज्ञान में चेतन तत्व भगवान, बस एक प्रकाश, एक ध्रुव प्रकाश, एक शुद्ध प्रकाश, और एक प्रकाश की मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा। सुनो रे भगवान की वाणी को, सुनो, अपने अस्तित्व को जगाओ, अपने अंतर के बोध को जगाओ, अपने स्वाभिमान में जियो रे। सत्ता एक शून्य बिंदु, बस एक शून्य बिंदु शक्ति का प्रकाश, एक शून्य बिंदु शक्ति का प्रकाश, एक शून्य बिंदु शक्ति का प्रकाश। अपने अपने ज्ञान में जियो रे, अपने अपने अहम में जियो, अपने चैतन्य आत्मा के अहम में जियो, अपने स्वाभिमान में जियो। थोड़ा सा तो जीवन है, पर्याय की पामरता में जीना कहाँ है, मरना है। पर्याय की पामरता में बोध कहाँ है, अहम कहाँ है, पराधीनता है, पराधीनता। जीना तो एक के साथ है भैया, अपने चैतन्य में आत्मा के साथ। भैया आज के लिए इतने कह रहे हैं, विशेष विशेष 2-5 मिनट और बचे, बस अंतिम बात कह दे रहा है। सुनना है, स्वीकार करना है, अंतरात्मा में उतारना है तो जल्दी करो, देर मत करना। क्या क्या कह रहा हो आप भैया? स्पष्ट कह रहा है कि एक शक्ति है और एक सत्ता है, एक वजूद है और वो सादी अनंत काल तक कायम रहने वाला है। अपनी दृष्टि में सिर्फ वो ही है और वो अपना ममल स्वभाव। इसके अलावा जो दिखाई दे उसमें आग लगा दो। इसके अलावा कोई भी विचारधारा है, आग लगा दो। इसके अलावा कोई भी कर्म धारा है, आग लगा दो। इसके अलावा कोई भी कुछ भी चले, उसमें बिल्कुल तुरंत तुरंत अग्नि लगाओ। क्यों? कोई मतलब नहीं है अपना समय बर्बाद करने से, कोई मतलब नहीं है अपनी शक्ति बर्बाद करने से, कोई मतलब नहीं है अपना उपयोग बाहर में नष्ट करने से। अपना तो एक निःशुद्ध आत्मा, अपना ज्ञायक तत्व का प्रकाश, बस वो ही है सर्वत्र। और उसकी शक्ति के बिना सब शून्य, उस चैतन्य में आत्म शक्ति के बिना सब शून्य। इसलिए तो कह रहा है, जब उसके बिना कुछ है ही नहीं तो बस वही सर्वत्र है, वही सर्वत्र है, वही सर्वव्यापी है, वही सर्वत्र सर्वव्यापी, सर्वोम सर्वज्ञ, वही एक ज्योति स्वरूप है। बस ऐसा सत्ता जगमगाए तुम्हारे अंतर में। सत्ता प्राण भैया इस भूमिका में नहीं उत्पन्न हो रहा, चलो भैया सत्ता प्राण का अंश तो आ जाए, निर्भयता तो आ जाए, अभेयता तो आ जाए, निशंकता तो आ जाए कि हाँ है वो वजूद, है वो अस्तित्व। कम से कम
अंतर का रोमांच तो आ जाए, रोमांच तो आ जाए तुम्हारे अंतर से। है वो निर्भयता, मैं हूं अभय स्वभाव वाला, निशंक और निर्द्वंद, ना लेना ना देना, अपने में मगन रहना भैया। दुनिया जाए जहां जाना है, कर्म धाराएं करें जो करना है, कोई है ही नहीं, मेरे मेरे लिए तो कोई कुछ नहीं है। देखो भैया, ऐसे अपन सब आत्म साधना के मार्ग में बढ़े भगवान आत्मा, इतनी ही दृढ़ता चाहिए तो आगे काम बनेगा, इतनी ही निष्ठा चाहिए तो आगे काम बनेगा भैया। नहीं, इतनी दृढ़ता इतनी निष्ठा नहीं है, आगे काम बनने वाला नहीं। इसलिए भैया एक बार बार बात कह रहा है, अपने में अंतर इतनी निष्ठा आए, यदि अपन मुक्ति के मार्ग को चाहते हैं तो अपने अंतर में इतनी निष्ठा आए, इतनी दृढ़ता आए, इतना अंतर आत्मा का विश्वास जगमगाए, तो अपनी आत्मा का काम बनेगा। और भैया ये मनुष्य भाव सिर्फ आत्म साधना के लिए लगा दो रे, रोने गाना बंद करो, सर पटकना बंद करो, यहाँ वहाँ इसकी उसकी इधर उधर की सब बातें बंद करो, साफ सुनना सुनना देखना बंद करो। सिर्फ एक काम करो रे, मैं ध्रुव प्रकाली ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। जहां अपने आत्मा का गौरव बरते, जहां अपनी आत्मा का अस्तित्व बरते, और जहां अपने ब्रह्म में वीतराग तत्व का बोध बरते, उसके अलावा कोई स्थान चुनो ही मत। एक सर्वश्रेष्ठ है, एक सर्वमान्य है, एक सर्वत्र सत्ता है, वो है मेरा ध्रुव प्रकाली ज्योति स्वरूप आत्मा। आखिरी बात पर बोल दे, एक सर्वत्र है, एक सर्वव्यापी है, एक सर्वभौम है, और वो है मेरा निरावरण ध्रुव प्रकाली चैतन्य आत्मा। और इसके अलावा तीन लोक में, तीन काल में, कर्मों में, कर्म धाराओं में कहीं कुछ हो तो मैं कुछ की बात करूं, लेकिन इसके अलावा कहीं कुछ है ही नहीं, 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 है ही नहीं और है ही नहीं। ये निष्ठा ही मोक्ष मार्ग है, ये निष्ठा ही ज्ञान मार्ग है, ये निष्ठा ही सम्यक दर्शन है, यही ज्ञान है, यही चारित्र है। ये निष्ठा ही भैया इसी सत्ता में, अपनी आत्मशक्ता में, अपनी आत्मशक्ति का बोध, यही चेतन प्राण है भैया, अपना सत्ता प्राण है, सुख प्राण है भैया। ऐसी आत्मिक प्रसन्नता में जीवन निकले, ऐसे आनंद के साथ अपना जीवन कटता जाए भैया, अपने अस्तित्व, अपनी सत्ता के बोध के साथ, निर्भयता के साथ, अभय, बिल्कुल कर्मों से डरे बिना, कर्म धाराओं से भयभीत हुए बिना, बिल्कुल अभय होके अपने ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाएं भैया। ऐसा आत्म रोमांच दिन प्रतिदिन, दिन दुगना रात चौगुना, और हर समय अनंत गुना, ऐसा भैया अपना अनंत बहुमान अपने अंतर से प्रकट होता जाए। इन्हीं मंगल भावना के साथ हर के धोव क्षमो शरण उत्पन्न